दुनिया में सबसे बड़ा गम होता है इंसान के दिल के टूट जाने का सदमा। साल 1927 में कुछ ऐसा ही एरिज़ोना में प्रेस्कॉट में के एक होटल में हुआ था, जब एक लड़की का दिल टूटा था। उस टूटे दिल की तड़प आज भी उस होटल में गूंजती है। उस लड़की के दुख के आंसुओं ने उस होटल को भिगोकर रखा है। इस दर्द भरी कहानी को जानकर आप भी सहम जाएंगे। फेथ थॉमस नाम की एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए इस होटल के रूम नंबर 426 में रहने आई थी। अगले दिन उसका पति सिगरेट खरीदने के लिए होटल से बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। किसी को नहीं पता चला कि वह आखिर कहाँ गया। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। फेथ 3 दिन तक होटल के उस कमरे में उसका इंतज़ार करती रही। इसके बाद जब उसकी तकलीफ ने सारी हदें पार कर ली तो फेथ ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। उस डरावने दिन से लेकर आज तक दुल्हन की आत्मा उस होटल में भटक रही है। वह चाह कर भी उस होटल को छोड़ नहीं पाती। होटल में आने वाले कई पर्यटकों और होटल स्टाफ ने कई बार उसे होटल के गलियारों में भटकते हुए देखा है। आज भी लोगों को कमरा नंबर 426 में मौजूद बेड के किनारे पर फेथ के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस कमरे की भी कुछ अजीब कहानियां हैं। जब भी कोई औरत इस कमरे में रहने आती है तो फेथ अपना प्यार जताते हुए उनके पैरों की मसाज कर उन्हें आराम देती है। पर जब भी कोई मर्द इस कमरे में रहने आता है तो उसे रात को डरावने सपने आते हैं। कुछ समय पहले इस कमरे में एक लड़का ठहरा हुआ था। रात को जब वह सो रहा था तो उसे कमरे में किसी के रोने की आवाज़ होने की एहसास हुआ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पास आकर गले लगाया हो। यहाँ अक्सर बाथरूम में रात को जो टूथब्रश रखे होते हैं वह सुबह गायब हो मिलते हैं। आपको बता दें कि होटल वालों का खुद ये मानना है कि होटल में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती रहती हैं, लेकिन अब तक किसी को कोई खास परेशानी नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि फेथ की आत्मा किसी का बुरा नहीं चाहती है। स्पेन का कासा एनकांडर्टा सबसे डरावना घर माना जाता है और इस प्रेतवधित घर यानी हॉन्टेड हाउस के पीछे की कहानी वास्तव में डरावनी है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। इस हॉन्टेड हाउस को कोर्टिजो जुराडो के नाम से जाना जाता है। यह स्पेन के एंडालुसिया शहर के सबसे धनी परिवारों में से एक मैलाका के परिवार द्वारा खरीदा और बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस भयानक घर को एक भव्य कृषि उद्यान बनाने की योजना के लिए खरीदा गया था। आइलैंड वेकेशन का क्रेज़ लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
यही वजह है कि एंजॉय करने के लिए आइलैंड आज बेस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बनते जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रकृति का सुखद आनंद और भीड़ भाड़ की चिल्लम चिल्ली से दूर रहने की अनुभूति आपको ऐसी जगह पर ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस सुख की प्राप्ति के चक्कर में भूल से इस आइलैंड पर ना चले जाना। वही नेचुरल ब्यूटी से दूर दुनिया में ऐसी आइलैंड भी मौजूद है जो डरावने और रहस्यमयी होने के साथ ही काफ़ी अजीबोगरीब है। आज हम आपको ऐसे ही एक आइलैंड की डरावनी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां रहस्यमय तरीके से पेड़ की शाखों पर लटकती है हजारों डरावनी डॉल्स आइलैंड के नाम से मशहूर इस टापू की कहानी बेहद भयानक है। आइलैंड का असल नाम लाइस्ला दे ला मोनेकास आइलैंड है। यह आइलैंड मैक्सिको सिटी से करीब 17 मील दूर है। सबसे पहले इस आइलैंड का डरावनी कहानी 1990 में सामने आई थी। इस वक्त पहली बार इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डरावनी डॉल पेड़ से लटकी देखी गई थी। इस आइलैंड के बारे में सबसे डरावनी बात यह बताई जाती है कि रात के समय पेड़ों पर लटकती इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि पेड़ पर लटकी ये डॉल अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही है। मैक्सिको में इस आइलैंड को चिनमानपा नाम से जाना जाता है। बताते हैं इस आइलैंड पर सबसे पहले सेंटाना बोर्रेरा नामक एक शख्स रहने आया था। वह अचानक अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से चला गया। सेंटाना के यहाँ आने के बाद इस आइलैंड के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए जिनमें एक छोटी बच्ची भी थी। बताते हैं कि उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे पर पानी में डूबने से हो गई थी। इस घटना के बाद बच्ची की मौत वाली जगह पर सेंटाना को एक डॉल तैरती हुई नजर आई थी। सेंटाना को लगा कि उस गुड़िया में उसी बच्ची की आत्मा है। उसकी यहाँ डूबने से मौत हुई थी, जिसके बाद सेंटाना ने उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया। फिर तो यहाँ से सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। सेंटाना को आइलैंड के किनारे टूटी फूटी डरावनी डॉल्स और डरावनी डॉल्स मिलती रही और वह उन सभी को पेड़ पर लटकाता रहा। आज आइलैंड पर हजारों डरावनी डॉल्स लटकी हुई है। ये इतनी भयानक है कि देखकर किसी की भी जान हलक में आ जाए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटाना आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे, लेकिन साल 2001 में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। सेंटाना का शव पानी में तैरता हुआ मिला था। 1990 में एक नहर की सफाई के दौरान कुछ लोग इस आइलैंड पर चले गए थे। वे यहाँ का नज़ारा देखकर बुरी तरह डर गए थे। इसके बाद एक बार फिर इस गुमनाम आइलैंड का नाम मीडिया में उछाला गया। इसकी बातें तेज से होने लगी। लोगों का इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हो गया।
जा रही ये तस्वीर ब्रिटेन के लीडर्स अस्पताल के बच्चा वार्ड में खींची गई है। इस तस्वीर यह एक कर्मचारी के दावा किया है कि वे स्नैपचैट के जरिए अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था और उसी वक्त उसके कैमरे में ये तस्वीर खींची गई। कर्मचारी ने बताया जब तस्वीरें देखी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि तस्वीरों में वार्ड में एक साया घुसता दिख रहा था। कहा गया है कि हर रात लेडीज जनरल इन्फर्मरी अस्पताल वार्ड में एक बच्ची की आत्मा आती है। ये वार्ड बच्चों का वार्ड है, इसलिए लोगों का शक 2 गुना हो जाता है। हालांकि ये ऐसी अफवाहें पहले ही थी कि यहाँ रात के समय लड़की की आत्मा भटकती है। पिछले दिनों एक रात उस अस्पताल के 21 वर्षीय कर्मचारी एंड्रयू मिलबर्न ने चाइल्ड वार्ड के कॉरिडोर में तस्वीर खींची। ये तस्वीर वो अपनी प्रेमिका को दिखाने के लिए स्नैपचैट पर ऐप से खींच रहा था। तभी अचानक उसको कुछ ऐसा दिखा कि होश उड़ गए। उस तस्वीर में उसे एक छोटी सी लड़की कॉरिडोर से कमरे के अंदर जाती हुई दिखी। एंड्रयू ने थोड़ी देर पहले खींची गई तस्वीर में देखा तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, पर दूसरी पिक्चर में सब साफ था। उसने ये तस्वीर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी। अस्पताल के कुछ लोगों का कहना है कि मिलबर्न ने ये कलाकारी घोस्ट कैप्चर नाम के ऐप की मदद से की है, पर मिलबर्न इसे सिरे से नकार रहा था। फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी देखी जा रही है और चर्चा में भी है।